यहाँ डीपी लगवाने में कितने रुपए दिया आपने? काफी रुपए दे दिए साहब। काफी कितने फिर भी? सब बोल के बताओ करीब जो भी बात है वो। 50,000 रुपए के समथिंग दे दिए मैंने। तो भी ये देखो डीपी नहीं लग रही है मेरी। 2-4-5 हजार रुपए देने ही पड़ेंगे कि बोले तेरे को ट्रैक्टर वो वाले को। किसने कहा ये बात कि देने पड़ेंगे 2-4 हजार? एन सामने। रमेश जी ने। हाँ, और पैसे लेने चाहते हैं। कितने पैसे और लेंगे अब? अब 5,000 रुपए फिर लेंगे। अब बताओ। कोई ना कोई तो बिजली विभाग की लापरवाही है, इसी वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा। मौका सत्य में यही बता रहा है, ये चीज सामने बता रहा है वो उस चीज के बारे में, तो परंतु क्या कहते हैं बाकी किसने क्या लिया क्या नहीं लिया, अब उसके बारे में परंतु क्या कहते हैं। ग्राम पंचायत बुर्जा में इस समय धौली ढानी में हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक बिजली विभाग के द्वारा यहाँ भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है। हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से ठेकेदार के थ्रू फिर जो लाइनमैन होता है उसमें लेन देन होता है, किस तरीके से डीपी आती है, पैसे वैसे किससे क्या लेन देन होता है, वो पूरी जानकारी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से सरकार बदली और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, आखिरकार कैसे ये भ्रष्टाचार हो रहा है? अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने वाले हैं राजस्थान में प्रथम चरण में, और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है सरकार। किस तरीके से भ्रष्टाचार बिजली विभाग के द्वारा यहाँ मचा हुआ है। एक डीपी एक कस्टमर के घर या उपभोक्ता के घर पहुंच जाती है, उसके बाद लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन से वो डीपी नहीं लग पा रही है। क्यों नहीं लग पा रही है, ये हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे और उसी पीड़ित के मुखारविंद से हम ये बात पूरी रखते हैं। आखिरकार कैसे ये 15 दिन से रखी हुई है, कहाँ उन्होंने पैसे दिए, कैसे क्या हुआ, ये पूरा मामला हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मनोज स्वामी। मनोज भाई, कैसे ये क्या हुआ पूरा? सब यार डिमांड नोटिस 9,030 रुपए की भरेड़ी साहब। कोई 50 लेगो, कोई 20 लेगो साहब। फिर देख लिया डोरी पड़ी। समस्या है समझ। ये पीथा ने 11,000 जारी थे। एमएफ भी बात चल रहे साहब। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जैसे डीपी यहाँ रखी हुई है आपके घर पे, कितने दिन पहले ये डीपी आई और क्यों नहीं लग पा रही है? 17 दिन हो गए आज। पूरे 17 दिन हो गए डीपी नहीं लग रही। फिर वो ठेकेदार के पास, सुवालाल के पास फोन किया। डीपी 17 दिन हो गए यहाँ रखे हुए। हाँ, यहाँ कैसे पहुंची वो डीपी? कितना रुपए देना पड़ा आपको तब यहाँ आके पूछी, और फिर अब यहाँ 17 दिन तो रुकने के बाद में फिर क्यों नहीं लग पा रही है ये? नहीं लग रही है सर। अब फिर वापस फोन किया सुवालाल को। सुवालाल बोला ट्रैक्टर वाले के नंबर ले ले। नंबर ले लिया, फिर वो आ गया कल। फिर 5,000 रुपए की डिमांड हो गया मेरी उसके मेरे। 5,000 रुपए और दो। हाँ, और यहाँ डीपी लाने में कितने रुपए लगे आपके? वो तो सर 300 रुपए दिए थे उसको। तो मैंने किराया 300 रुपए मैंने। कनेक्शन एक है ना आपका? यहाँ डीपी लगवाने में कितने रुपए दिया आपने? काफी रुपए दे दिए साहब। काफी कितने फिर भी? सब बोल के बताओ करीब जो भी बात है वो। 50,000 रुपए के समथिंग दे दिए मैंने। तो भी ये देखो डीपी नहीं लग रही है मेरी। काफी परेशान हूँ। ये डोरी देखो 50,000 रुपए किसको दिया आपने? सब कभी कोई ले गया, कभी कोई ले लिया, कभी कोई ले लिया। तो फिर भी साहब देखो डोरी, ये लाइट नहीं लग रही। फिर ये विवाद चल रहा है देखो पीछे। अभी क्यों नहीं लग रही? ठेकेदार क्या कह रहा है इस मामले में? ये पेशी पे पेशी लग रही है सर। वही पिछले वाला कारण है। पेशी पे पेशी है, पैसे वाला मामला है। पैसे मेरे पास अब है कौन नहीं। मांग रहा है पैसे? अब वो ट्रैक्टर वाला सुवालाल के अंडर में काम करता है ना, वो ट्रैक्टर वाला, वो मांग रहा है। अब कितने रुपए? हैं? कितने रुपए? 5,000 रुपए तो ले ली पिछली बार के। अब वो डबल लगेंगे, कल आएंगे तो अलग। अब एक पोल लगा दिया उसने, फिर अलग से 5,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? अदम मैं छोड़ के बग गए हो। 5,000 रुपए और दो, ये फिर तब हाँ, आपके ये फिर होगा 5,000 रुपए। और फिर भी गाड़ी दी आज फोन करे तब। तो उसने ऐसे बोला कि तेरे गाड़ी लिए किस लिए दिया उन्होंने आपको? साहब लगाओ थे काला दम, मैं छोड़ गया था। तो वो कहते लगाएंगे तेरे लिए ही थोड़ी बैठे हैं हम, कहते कल आएंगे। तो मैं जितेंद्र सिंह से बात कराई, तो उसको गाड़ी निकाल दी। तू कौन है यार, वो है, गाड़ी निकाल दी उसको। अब बताओ। आपने ये जो भ्रष्टाचार जो जिस तरीके से मचा हुआ है, कभी ट्रैक्टर वाला ले रहा है, कभी ठेकेदार ले रहा है, जयन या फिर अय्यन साहब को बताया आपने इस भ्रष्टाचार के मामले में, इस तरीके से जो लिप्त हो रहे हैं ये लोग? बताया साहब। वो क्या लोग कह रहे हैं? उनकी भी बताया मिलीभगत कि है क्या साहब यहाँ पे? 2-4-5 हजार रुपए देने ही पड़ेंगे कि बोले तेरे को ट्रैक्टर वो वाले को। किसने कहा ये बात कि देने पड़ेंगे 2-4 हजार? एन सामने। रमेश जी ने। हाँ, अब नाम तो मालूम नहीं है, पर वो बोले 2-4 हजार रुपए तेरे को देने पड़ेंगे। तो मैंने दे दिए। अब फिर दोबारा से वो ट्रैक्टर वाला शाम को चला गया। अब लेट हो गया कि मैं कल आऊंगा, कल अलग से लगेगी खत तेरे पैसे यहाँ। इसलिए वो चले गए। विवाद हो रहा है इस लाइन का। 11,000 पीछे देखो। वो 11,000 का वो क्या विवाद है? 11,000 की जो लाइन आ रही है उसका नहीं लगाने देंगे खत। ये वो नहीं महाराज लगाने देंगे? मुकेश महाराज विवाद कर रहा है इसका। अब बताओ, वो 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। 2.5 लाख रुपए खर्चा लगा है मेरा खत। अब उसमें से देख लो क्या देना है तेरे को। अब बताओ, मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा?
ये सब लाइन आ रही है पीछे से, ये भी पैसे दे दे के आ रही है क्या? ना वो तो बिजली विभाग का काम है, आपको कहाँ से देती है? कितने पोल लगेंगे आपके यहाँ पे अभी? 2 ही लग रहे हैं सब, दो ये ही? तो गड़ गया है देखो, एक अरे एक उधर गड़ेगा बस। एक पोल वहां पे लगेगा। हाँ, वो भी गाड़ने नहीं दे रहे, कहते नहीं नहीं लगेगी, पैसे दो, खर्चा करके आए हैं हम। अच्छा अच्छा। अब बताओ कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? बिजली विभाग वाले क्या कह रहे हैं कि भाई वहाँ पोल लगाने के लिए, वो क्या कह रहे हैं अभी? वो ऐसे बोल रहे हैं हम रिस्क नहीं लेंगे, तुम ही आप सरी में सल्टो, ये मेरा काम ही नहीं है, बिजली वालों का काम है। अब बोलो, फिर वो पैसे की मामला है ये तो, बस और कुछ बात नहीं, और पैसे लेने चाहते हैं। कितने पैसे और लेंगे अब? अब 5,000 रुपये फेर लेंगे। अब बताओ, ट्रैक्टर वाला 5,000 रुपये फेर दो, पहले दे चुका हूं मैं काफी, 50,000 रुपये तो पहले। अब बताओ, तो आप देख सकते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। लगभग 17 दिन से आप देख सकते हैं, मैं जहां खड़ा हुआ हूं यहाँ पर ये डीपी रखी हुई है। 17 दिन से ये डीपी एक गरीब व्यक्ति जो अपना पालन किस तरीके से करता है ये खुद समझ सकता है कि किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। 17 दिन से ये डीपी यहाँ रखी हुई है, लेकिन बिजली विभाग के जो यहाँ पर ठेकेदार वगैरह हैं और बिजली विभाग के जो कार्मिक लोग हैं वो किस तरीके से मिली भगती से एक गरीब व्यक्ति से बार बार पैसे खा रहे हैं। और अभी जिस तरीके से पीड़ित से हमारी बात हुई है, 5,000 रुपए और अब उनसे मांग रहे हैं कि 5,000 रुपए जब देगा जब तेरे ये डीपी लगेगी। आप देख सकते हैं एक जो बिजली का जो पोल है वो इस समय लगा हुआ है, एक बिजली का पोल और लगने वाला है, वो पोल अब नहीं लग रहा है क्योंकि 5,000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है सर? पूर्ण सिंह नाम है मेरा। पूर्ण जी, क्या है ये मामला, ये बिजली विभाग का जो ये है? बिजली विभाग का आजकल ये नहीं, हमने तो कल आदमी भी एक किए, आदमी एकटे किए थे, मगर सुलझ जाए। ये शामला वाला मतलब है तो भाई मैं पीछे से खर्च करके आया हूँ, कम से कम मेरा 2.25 लाख 2.5 लाख रुपया खर्चा है। मैं नहीं लगाने दूंगा 11,000 लेने में, 11,000 लेने है तो यार मग तू जो भी कुछ क्यों। अब ये गरीब आदमी है, इनके बच्चे अड़े बच्चे छोटे हैं, जंगल में खुद रहता है, इसी कारण में चलो कोई बात नहीं, किसी 2 आदमियों के हिसाब से भी काम हो जाए। कल सुबह भी मतलब आदमी इकट्ठा किए थे, यानी 10-5 आदमियों ने मतलब है तो खै सुन के सब उन्हों की बात भी नहीं मानी का, जब तुम सी कैसो करो तो यह गरीब आदमी क्या कर सकता है, ये बताओ आप। तो आप देख सकते हैं गरीब व्यक्ति को बिजली लेने के लिए कितने अधिकारियों के, ठेकेदार के, कितने लोगों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर मौके पर सरपंच भी हैं, कबूल जी, जो ग्राम पंचायत बुर्जा के सरपंच है, इनसे भी हम बात करेंगे, ये भी यहाँ पहुंचे हैं। सरपंच साहब, आखिरकार मामला क्या है ये थोड़ा सा बताइए हमको, क्यों पहुंचे आप यहाँ? बिल्कुल जी, ये मनोज स्वामी पुत्र श्यामलाल स्वामी ग्राम पंचायत बुर्जा के खरवा दौलीरानी में निवास करता है। ये एमएलए के चुनाव से पहले भी इनका एक बार मीडियाबाजी हुई थी, तब जाके भी इनके मतलब पोल वगैरह गड़े थे और वो काम अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है। कोई ना कोई तो बिजली विभाग की लापरवाही है, इसी वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा, अन्यथा हो जाना चाहिए। भाई पब्लिक का काम अगर रुचि लेके करे तब तक तो कनेक्शन हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से पीड़ित से हमारी बात हुई वो तो लेन देन का बात मामला बता रहा है। आप भी इसमें मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि मामला आखिर कहाँ अटक कहाँ रहा है, मामला लेन देन का है, क्या है, आप तो बता सकते हैं सरपंच साहब? बिल्कुल, वो तो अभी मौका स्थिति में यही बता रहा है, ये चीज सामने बता रहा है। वो उस चीज के बारे में तो हम परंतु क्या कहते हैं, भाई किसने क्या लिया क्या नहीं लिया, अब उसके बारे में परंतु क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मामला है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अब बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो किस तरीके से इन ठेकेदार पे जो भ्रष्टाचार मचा रखे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं। अभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो किस तरीके से, और बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन दिला पाएंगे। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।